Good morning, students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today, we are going to start our new chapter in class 7, subject social science. आज हम लोग सोशल साइंस क्लास 7 में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड what is the meaning of weather, what is climate and what's the difference between weather and climate. ठीक है. इन प्रीवियस क्लास यू स्टडीड अबाउट द एटमॉस्फेरिक हीट, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी. आप लोग ने आपकी पिछली क्लास में एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर हीट क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं. तो all these elements of atmosphere together form weather, climate and season. तो ये जितने भी एलिमेंट्स आप लोग ने, इसको क्या बोला गया, एक तरह का एलिमेंट बोला गया है, मतलब कि इनको बांटा गया है सब कुछ. इनको एटमॉस्फेरिक हीट, प्रेशर, ह्यूमिडिटी को क्या बोला गया है, एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स बोला गया है. और जब ये सब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इनको किस फॉर्म में बोला गया है, वेदर, क्लाइमेट एंड सीजन. तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट. तो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पढ़ लेते कि होता क्या है ये. वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अवर डेली लाइफ. व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस? वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अवर डेली लाइफ. क्यों ऐसा बोला गया है कि हमारी हमेशा की ज़िंदगी में, हमेशा की लाइफ में हमारे लिए वेदर और क्लाइमेट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पैक्ट है. क्यों है? वेदर एंड क्लाइमेट डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर. जैसे कि जिस तरह के कपड़े हम लोग पहनते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ करते हैं और जिस तरह का भी खाना हम खाते हैं या उगाते और खाते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों जो हमने देखी, जो समझी, वो क्या है, वेदर और क्लाइमेट पर बेस्ड है. द टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी यूज़, टाइप्स ऑफ फूड वी ग्रो एंड ईट. These are the daily life, these are the impact of our daily life, and all the living organisms are adapted to survive in the climatic conditions of the natural habitat. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे कि अलग अलग टाइप के जो भी क्लाइमेटिक होते हैं, अलग अलग टाइप के जितने भी सीजन्स होते हैं, उसी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. तो वेदर और क्लाइमेट कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब आगे हम पढ़ते हैं कि वेदर होता क्या है. वेदर जो है उसको, वो होता क्या है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं, उसको किस तरह से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो वेदर सबको पता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, मौसम बोला जाता है. वेदर में भी डिपेंड एज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एज अ गिवन प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड. इसका जो मेन है वो क्या है, याद रखिएगा, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, विथ रिगार्ड टू इट्स टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड. जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर हीट, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए. काय के एलिमेंट्स हो गए, एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स हो गए. तो ये जब एक साथ इनका कॉम्बिनेशन होता है तो वो किस में फॉर्म हो जाता है, किस में बदल जाता है, वेदर में बदल जाता है. तो वेदर एक ऐसी एटमॉस्फेयर की कंडीशन है जो कि सिर्फ एक छोटे समय के लिए ही हमें देखने को मिलती है. जैसे कि देखते हैं, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट place. The temperature, humidity, rainfall, snowfall, wind speed, etc. are called the elements of the weather. The weather at a place changes every day. Sometimes it is more warm. अब क्या बोला गया है वेदर को कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. इसका जो कंडीशन होती है, इसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. जैसे कि आप देख सकते हैं, जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, हर दिन कैसा होता है, चेंज होता है. कभी हम देख सकते हैं कि कभी कोई दिन कैसा होता है, गर्म होता है, कोई दिन कैसा रहता है, ठंडा होता है, मतलब नमी वाला मौसम होता है, और कोई दिन में कैसा होता है, बादल होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं. समटाइम इट इज़ लेस वार्म, लेस ह्यूमिड, लेस क्लाउडी और लेस विंडी. It may rain for an hour in the morning and then become sunny and clear right after that. मतलब कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही जो चेंजेस होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि अभी आप देखेंगे, सुबह आपने देखा होगा कि मौसम कैसा था, थोड़ा ठंडा था.
पर अगर अभी के समय में देखेंगे 10 बजे के समय में, तो मौसम कैसा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, आज से अगर आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा तो मौसम कैसा हो गया था, पूरा नमी वाला हो गया था, पूरा बादल हो गए थे। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या हो गया था, चेंजेस होते रहता है। तो ऐसी क्लाइमेटिक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा सराउंडिंग एरिया जो कि छोटे समय के लिए ही चेंजेस होता है, उसको क्या बोला गया है, वेदर बोला गया है। जैसे कि इसमें आप समझ सकते हैं, कभी कोई दिन हमको गर्म दिखता है मौसम, कभी हमें कैसा दिखता है, ह्यूमिड वाला दिखता है, कभी क्लाउडी दिखता है, कभी विंडी दिखता है। कभी हम देखते हैं कि मॉर्निंग में कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है और दोपहर में क्या निकल गई, धूप निकल गई। तो ये क्या हो गया, हमारा वेदर हो गया। मीन चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड द वेदर। ठीक है, एवरी डे द कंडीशन ऑफ वेदर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इज शोन ऑन टीवी। सो वेदर आप लोग को समझ में आया, सनी, विंडी, क्लाउडी, रेनी, मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड पे हमें 4 तरह की जो एटमॉस्फेयर कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो वेदर में क्या हो गया, एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ये हो गया हमारा वेदर। अब हम देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ऑफ अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। मतलब कि क्लाइमेटिक क्या होता है, वेदर कंडीशन का पूरा समअप होता है। ठीक है, वो किस लिए होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड टाइम होता है उसका। क्लाइमेट का कैसा होता है पीरियड, लॉन्ग पीरियड टाइम होता है। टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वी हैव टू टेक द एवरेज डाटा ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस एटलीस्ट 30 और 25 ईयर्स। अगर हमें क्लाइमेट को जानना है, परखना है, क्लाइमेट की कंडीशन को अच्छे से जानना परखना है, तो हमें पूरा वेदर का कंडीशन जो होता है, मौसम की जो कंडीशन होती है पिछले 30 या 25 साल की, उसका पूरा डाटा निकाल कर हम क्लाइमेटिक कंडीशन को परख सकते हैं। ऑन द बेसिस वी कैन क्लासीफाई द क्लाइमेट ऑफ द एरिया एज हॉट टेम्परेचर, ड्राई, मानसून, लाइक द क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री इज मानसूनल। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम about 25 years is called the climate of the place. If the temperature of a place is hot for most of the days and if there is more rainfall, then we say that the climate of the place is hot and wet. Example Kerala. क्या बोला है इसमें कि क्लाइमेट का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वो कैसा रहता है, लंबे समय तक रहता है, छोटे समय तक की नहीं रहता है, लंबे समय तक की रहता है। और अगर आप देखें कि जो किसी जगह का टेम्परेचर बहुत दिनों तक कैसा है, गर्म है, और हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, क्लाइमेट है। उस जगह का क्या कह सकते हैं हम, क्लाइमेट कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, केरला में आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों तक कैसे होती है, धूप ही धूप निकल रही है, फिर क्या हो रहा है, लंबे समय के बाद क्या हो रही है, भारी वर्षा हो रही है। तो वो प्लेस कैसी होगी, पहले हॉट थी, फिर क्या हो गई, वेट, मतलब पहले गर्म थी, फिर कैसी हो गई, ठंडी हो गई। इफ़ द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज एंड इफ देयर इज लेस रेनफॉल, देन वी से दैट क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट एंड ड्राई। अब जैसे केरला को क्या बोला, हॉट एंड वेट, मतलब कि गर्म और ठंडी। अब राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि बहुत दिनों तक की कैसा रहता है, वहाँ पे बारिश तो गिरती नहीं है, वहाँ पे बहुत दिनों तक की, बहुत महीनों तक की कैसे रहता है, वहाँ के दिन कैसे रहते हैं, बहुत गर्म रहते हैं, और वहाँ पे बारिश कैसी होती, कम होती है। तो उस जगह के कंडीशन को क्या बोल सकते हैं हम, क्लाइमेटिक कंडीशन बोल सकते हैं। मतलब कि हॉट एंड ड्राई, मतलब कि गर्म होता है और कैसी होती है वो जगह, सूखी होती है। तो फ्रॉम दिस वी कैन प्रिडिक्ट द क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ क्लाइमेट। इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट को। क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है कि काफ़ी दिनों तक की, महीनों तक की हमें एक ही जैसा एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, फिर कुछ महीनों बाद हमें दूसरा एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो इसको क्या बोला गया है, क्लाइमेट बोला गया है। ठीक है, अब जैसे कि हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या देखे हमने, वेदर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट क्या है, देयर आर सेवरल एलिमेंट्स दैट मेक अप द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। मतलब कि इनकी ये जो एलिमेंट्स है, 5 तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी वजह से ही हमें वेदर और क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगी, ठंडा होगा मौसम,
मतलब कि वेदर कैसा होगा, ठंडा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तापमान अगर हाई होगा तो वो कैसा होगा, वेदर हमारा हॉट होगा। प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेशर मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी कैसे होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि जो प्रेशर, अगर जो सनरेज होगी वो भी कैसे होगी, कड़क आएगी। उसी तरह से विंड और ह्यूमिडिटी मतलब कि जो एयर में मॉइस्चनिंग होनी चाहिए वो भी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सब कैसे डिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इन सबको मिला के क्या होता है, हमारा वेदर और क्लाइमेट बनता है। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट हमने समझ लिया कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। अब जो थर्ड है वो हमारा सीज़न। सीज़न कितने टाइप्स के होते हैं, सीज़न क्या होता है, एक यूनिफॉर्म एटमॉस्फेयर होता है, लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब कि बड़े समय के लिए, बड़े पैमाने पर और बड़े समय के हिसाब से वो एक एटमॉस्फेयर होता है। जैसे कि आपने सीजनल क्लाइमेटिक देखा, हमारे इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं, देयर आर 4 सीजन्स। एक इस विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी और एक ऑटम सीजन। दिस आर द 3 सीजन्स होते हैं 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, कितने सीजन होते हैं, 3 सीजन्स फॉर 4 मंथ्स, विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन। तो सीज़न को हम किस तरह से कर सकते हैं, ये खुद का एक एलिमेंट है। मतलब कि इसको किसी ना वेदर की ज़रूरत है ना क्लाइमेट की ज़रूरत है, ये खुद ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन का खुद ही एक पार्ट है, जिसको क्या बोला गया है, सीज़न बोला गया है। और हमारे इंडिया में जो सीजनल चेंजेस होते रहते हैं वो कितने 4 महीने में होते हैं चेंज, हर जो सीज़न का रहता है 4 मंथ्स तक रहता है। और कितने सीज़न होते हैं, 3 सीजन्स होते हैं, विंटर, समर एंड रेनी सीजन। तो अब हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। तो अब हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे वेदर और क्लाइमेट क्या होता है तो आप बताइएगा कि वेदर क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। और क्लाइमेट कैसा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कैसे, जैसे कि मॉर्निंग में आपने देखा होगा बारिश आ रही होगी, पर अब जब आप दोपहर में देख रहे होगे तो कैसे कड़क धूप निकल गई, तो शॉर्ट टाइम पीरियड हो गया। पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे कि 1-1.5 महीने से वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी थी, हॉट ही थी, गर्म थी। पर अब कंटिन्यूसली 20-25 दिन से क्या हो रहा है, बारिश आ रही है या फिर ठंडा मौसम हो गया, तो क्या हो गया, लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। वेदर रिप्रेजेंट्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्मॉल एरिया। वेदर जो रहता है वो सिर्फ छोटे एरिया पर ही निर्भर होता है, पर क्लाइमेट कैसा रहता है, वो बड़े जो बड़ी पोजीशन की जो एरिया रहती है उस पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड रहता है। बड़े एरिया, स्मॉल एरिया से मतलब ये है कि स्मॉल एरिया जैसे कि आप देखिए, आपके घर से लेकर दूसरे एरिया तक की पानी आ रहा है, पर अगर हम देवास जाए तो वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो मतलब कि वो स्मॉल एरिया हो गया है। अब क्लाइमेटिक कंडीशन को क्लाइमेट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइड एरिया एटमॉस्फेरिक कंडीशन कर रहा है। वाइड एरिया मतलब कि बड़े पैमाने पर, मतलब कि हर जगह कैसा है, गर्म ही और कैसा है, सूखा है, जैसे कि राजस्थान। ठीक है, द वेदर कैन चेंज मैनी टाइम्स इन अ डे। जो मौसम होता है, वेदर होता है, वो क्या होता है, दिन में हर बार ही चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी हमें धूप दिख रही, कभी हमें मौसम कैसा बदला हुआ दिख रहा है, नमी वाला दिख रहा है, कभी बारिश हो रही, तो मतलब कि एक दिन में वो बहुत बार चेंज होते रहता है। पर जो क्लाइमेट रहता है वो लॉन्ग पीरियड के बाद चेंज होता है, ऐसा नहीं कि दिन भर में चेंज हो रहा है, बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाता है, उसके बाद हम क्लाइमेट को चेंज होता हुआ देखते हैं। इन द वेदर वन सीजन ऑफ एनी एलिमेंट इज प्रोमिनेंट इन वन टाइप ऑफ क्लाइमेट, वन और मोर सीजन्स आर देयर। मौसम में सिर्फ एक ही तरह का जो एलिमेंट होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट में हमें जितने भी सीजन्स होते हैं उनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। जो वेदर होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब कि डेली कंडीशन पर बेस्ड होता है, टेम्परेचर और रेनफॉल पर। ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। जो वेदर होता है स्मॉल एरिया के लिए होता है, क्लाइमेट लार्ज एरिया के लिए, लॉन्ग एरिया के लिए होता है। वेदर जो रहता है दिन में बहुत बारी चेंज होता है, पर क्लाइमेट बहुत समय के बाद चेंज होता है। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सो नाउ वी कैन सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर एंड क्लाइमेट। ऐसी कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो कि वेदर और क्लाइमेट पे प्रभाव करते हैं।
तो जैसे लैटिट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया, सॉरी एल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, रिलीफ, ओशन करंट, दिस आर द 6 फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट। लैटिट्यूड कैसे और एल्टीट्यूड कैसे, जो लैटिट्यूड की पोजीशन होती, मतलब कि जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे पोजीशन होती, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे वेदर और क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, हमारी इसकी वजह से क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो लैटिट्यूडनल पोजीशन होती है वो नॉर्थ से साउथ की होती है और 0 डिग्री पर होती है इक्वेटर की, जिसकी वजह से क्या होता है, लैटिट्यूडनल पोजीशन पर अफेक्ट होता है। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, हाइट फ्रॉम द सी लेवल मतलब कि जो हमारा वेदर और क्लाइमेट रहता है, अगर हम ये देखें हमारी जो सी रहती है वो कहाँ पर रहती है, अर्थ में रहती है, पर अगर जो हमारी सन रेज होती है, जैसे कि हॉट है, तो हमें हॉटनेस कहाँ से मिलती है, नेचुरली हॉटनेस कहाँ से मिलती है, विद द हेल्प ऑफ सन रेज, तो जिसकी वजह से जो वेदर और क्लाइमेट कंडीशन भी कहीं ना कहीं सी पर क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, हवाओं में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन होती है हवाओं की वो भी क्या होती है, क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो क्लॉकवाइज घूमती, तो कहीं ना कहीं इन पर भी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो दिस आर द 6, लैटिट्यूडनल पोजीशन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, रिलीफ एंड ओशन करंट्स, दिस आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट। दिस चैप्टर इज़ वेरी शॉर्ट चैप्टर, जिसकी वजह ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, जिसकी वजह इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक है, वेदर और क्लाइमेट। वेदर क्या होता है ये हमने देख लिया, क्लाइमेट क्या होता है ये हमने समझ लिया, एंड वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, अगर ऐसा आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर, एलिमेंट्स क्या है क्लाइमेट और वेदर के, तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर प्रेशर है, विंड है, रेन है, क्लाउड्स, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ एयर प्रेशर, सॉरी दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर इन क्लास 7 वेदर एंड क्लाइमेट। आज हम लोग ने हमारा क्लास 7 में वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।